हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन निषाद एजुकेशन पार्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। संविधान संविधान वह लिखित नियम व कानून का संग्रह है जिसमें यह लिखा होता है कि राजा द्वारा राज्य पर प्रजा को किस नियम के तहत उन्हें सजा अपराधी मान सकता है अथवा उस पर कैसे शासन किया जाए। संविधान की विशेषताएं। संविधान सभा को जनता की प्रतिनिधित्व की संस्था संविधान सभा द्वारा कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। सन 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना व 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं जब संविधान पहली बार लागू हुआ था। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। 1951 के बाद आर्टिकल 20 व भाग 7 को हटा दिया गया। करीब 95 आर्टिकल या अनुच्छेद और 4 भाग 9 क, 4 क, 9 ख और 14 क तथा 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान विस्तृत होने के कारण। भौगोलिक कारण। इसका भू क्षेत्र काफी विस्तृत व विविधतापूर्ण है। ऐतिहासिक कारण। इसमें परिस्थिति काल के अनुसार बदलना पड़ा। संविधान की आवश्यकता। किसी भी देश को स्वतंत्र होने के बाद उसकी एकता को बनाए रखने व उस पर शासन किस विधि द्वारा किया जाए उसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। और एकल की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि उनमें एकता की भावना बनी रहे। पंथ निरपेक्ष। भारत न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, यह दोनों के बीच का मार्ग अपनाकर चलता है। गणराज्य। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, यह किसी का औपनिवेश नहीं है। यह स्वयं के विदेशी या आंतरिक फैसले का निर्धारण यह स्वयं करता है। मूल अधिकार। इसमें कुछ विशेष अधिकार जनता को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य का जनता के चतुर्दिक विकास के लिए क्या कार्य किए जाएं उनका निर्धारण किया गया है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जो जनता को अपने राज्य अथवा राष्ट्र के प्रति करना होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। विधानसभा लोकसभा चुनाव में वयस्क मताधिकार की कम से कम आयु 18 वर्ष बिना किसी भेदभाव के, जिसमें ना तो लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सन 1989 ईस्वी में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन एक्ट 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा अथवा संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति गठित करने को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 19 व आर्टिकल 43 में नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों द्वारा इसे निश्चित किया गया। भाग के अंतर्गत अनुसूचियां हैं। संघ और इसका क्षेत्र वर्णित है। परिसंघात्मक प्रणाली इसमें है। भारतीय संविधान का क्रम। पहले तो पूरा संविधान, फिर उसके अंदर उसके भाग के अंदर अध्याय, अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद, अनुच्छेद में कुछ स्वतंत्र अनुच्छेद, उसके बाद क्लोज प्रांतुक। संविधान के भाग 1 तथा अनुसूची 1 के अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा इसके क्षेत्र की चर्चा किया गया है।
संविधान द्वारा निर्दिष्ट राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। इस संघ का नाम आर्टिकल 1 में भारत या इंडिया है। इसको इंग्लिश में लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। वर्तमान में 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ का नाम भारत या इंडिया है। यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत है या स्वीकारा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। भाग 21 में कुछ राज्यों को विशेष रूप से प्रदान है। अनुच्छेद 2, इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों जो वह ठीक समझे संघ में राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। आर्टिकल 2 क, अनुच्छेद 2 क, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3, इसमें भारतीय संघ के संघ राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था। संसद को अधिकृत करता है इन कामों के लिए। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी के राज्य के क्षेत्र को या कम कर सकती है या उसे बढ़ा भी सकती है। इसके लिए 2 शर्तों का उल्लेख है। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश। पहला, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में चर्चा किया जा सकता है। संस्तुति या संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मत जानने के लिए भेजेंगे। यह एक निश्चित समय के मध्य होगा, जबकि केंद्र को यह मानना अनिवार्य नहीं। वह चाहे तो बिना मत के भी कर सकती है। उपरोक्त वर्णन में केंद्र राज्यों के अनुमति के बिना भी यह कार्य कर सकता है। संसद अपने राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व का गारंटी नहीं दी गई है। विभक्त राज्यों को अविभाज्य संघ या संघ राज्य को समाप्त कर सकती है, अर्थात वो राज्यों का विलय भी कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व की गारंटी दी गई है कि उन्हें मिलाया नहीं जा सकता, आर्टिकल 4 के अंतर्गत। उपरोक्त आर्टिकल 2(3) में या अंतर्गत कहे गए सभी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा मान्य होगा। लेकिन भारत क्षेत्र को अन्य देशों को देने की बात में यह कार्य आर्टिकल 368 द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत पाकिस्तान को हस्तांतरित की गई भूमि। 7वां संविधान संशोधन एक्ट 2015, इसके द्वारा बांग्लादेश के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया और बांग्लादेश से भारत के कुछ भूभाग को लिया गया। भारत को लगभग 510 एकड़ भूमि मिला, वहीं बांग्लादेश को लगभग 1000 एकड़ दिया गया। भारत को 111 बस्तियां बांग्लादेश की हो गईं, जबकि बांग्लादेश की 51 बस्तियां भारत को मिली। भारत सीमा बांग्लादेश से लगभग 496.7 km जमीन सीमा का निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। रेडक्लिफ अवार्ड कुछ प्रावधानों को लेकर 1950 के कांग्रे अवार्ड पुनः समाधान के लिए 1998 में नेहरू नून समझौते के तहत कोशिश की। देशी रियासतों का एकीकरण।
राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट 1947 के तहत 2 राष्ट्र बने, भारत दूसरा पाकिस्तान। 1903 सर हार्वर्ड रिजले आयोग। देशी रियासतों के पास 3 विकल्प मिला था, या तो पाक में मिल जाए, या तो स्वतंत्र हैं, या भारत में मिल जाए। भारत में 549 रियासतें शामिल हो गईं, लेकिन 3 रियासतों ने मना कर दिया। पहली थी हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत मिलाया गया, जबकि जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। 1950 के संविधान में भारतीय संघ राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। वर्ग क, इन रियासतों में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। वर्ग ख, 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही थे। वर्ग ग, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। वर्ग घ, केवल अंडमान और निकोबार। आइए इनके नाम भी देख लेते हैं। वर्ग क में असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत बम्बई, पश्चिम बंगाल। ख, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचीन, विंध्य प्रदेश। ग, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। वर्ग घ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद होता है गठन धर आयोग का। देश में कुल व्यवस्थीकरण को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से दक्षिण की मांग को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन हेतु जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया। इसमें सुझाव दिया गया कि भाषा के स्थान पर प्रशासन की सुविधा के अनुसार राज्य का गठन हो। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, स्वरूप आगे चलकर एक और समिति जेवीबीपी समिति का गठन करना पड़ा। जेवीबीपी समिति भाषाई प्रांत समिति 1948। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इससे औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इससे बहुत तगड़ा विरोध हुआ और आंध्र प्रदेश लेकिन अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहली बार मजबूर होकर ये विरोध बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो, इसी कारण सरकार मजबूर होकर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर प्रथम भाषाई आधारित राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। आंध्र प्रदेश बनने के बाद और राज्यों से मांग उठने लगी कि हमारी भाषा अलग है, हमको भी अलग राज्य बना दिया जाए। इसके लिए फजल आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया। इसके सदस्य फजल अली जो अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर व एच.एन. कुंजारू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। 2 साल बाद इस बात को व्यापक रूप से स्वीकारा गया कि राज्यों के पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार कर दिया। मतलब ये नहीं कि जो उस राज्य की भाषा नहीं जानते वो उसमें नहीं रहेंगे, अथवा जो अलग भाषा जानते वो नहीं रहेंगे। उसमें आप रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, इसमें आपकी मर्जी थी। देश की एकता व सुरक्षा, सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, भाषिक एवं प्रशासनिक तर्क भी इसके अंतर्गत दिया गया। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। सरकार ने इसे बहुत कम परिवर्तन करके स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 4 भाग को 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया।
कुछ पड़ोसी राज्यों को मिला दिया गया और कुछ को केंद्र शासित। परिणाम स्वरूप नवंबर 1, 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार के तहत कोचीन के श्रवणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिणी कन्नड़ के कासरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल की स्थापना हुई। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।